देवजुलनी एकादशी के इस मेले के उपलक्ष्य में संत श्री राजा राम जी आयना आश्रम पटेल ट्रस्ट के तत्वाधान में संत श्री राजा राम जी युवा जागृति मंच की ओर से 5वां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है और इसमें हमारे समाज की उभरती निखरती जो प्रतिभाएं विभिन्न क्षेत्र से जो आ रही है, जिन्होंने अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का और अपने समाज का, चाहे राज्य की सेवा में हो, नीट के क्षेत्र में हो, खेल कूद में हो या सीए एवं सीएस के क्षेत्र में हो या विविध प्रकार के क्षेत्र में उन्होंने जो है परिश्रम करके लगन व मेहनत से आज हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत श्री राजा राम जी महाराज साहब के इस पावन धाम इस मंच से सम्मानित होकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर समाज को गौरवान्वित करेंगे। उन तमाम बालक व बालिकाओं को मैं खूब जो है परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजा राम जी महाराज साहब से प्रार्थना करते हुए आज्ञा लेते हुए उन सबको मेरे हृदय के अंत गहरे से आशीर्वाद देता हूँ कि सभी जो हमारे इस मंच से सम्मानित होने वाली प्रतिभाएं अपने अपने लक्ष्य व अपने अपने मुकाम को अवश्य हासिल करेंगे। ये मुझे आप सभी जो है बालक व बालिकाओं पर पूरा भरोसा व विश्वास है। अभी आप सबको हमारे समाज की उभरती व निखरती प्रतिभा महावीर भाई ने आप सबको ये बताया है कि कोई भी बच्चा या बच्ची अपने जीवन के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे के साथ में लगन से परिश्रम व पुरुषार्थ कर अपना मुकाम प्राप्त कर सकता है। हमारे संत महापुरुषों ने भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति का भाग्य का निर्माता व्यक्ति स्वयं है। हम सब मेहनत न करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं और फिर हमारे भाग्य को कोसते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, जो कि ये आपके सामने सिद्ध व चरितार्थ करके महावीर भाई ने दिखाया है। और इस मंच पर जो हमारी बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं, ऐसे बहुत सारे जो है प्रशासनिक अधिकारी है जिन्होंने भी ये कर दिखाया है कि किसी भी व्यक्ति का भाग्य पूर्व में लिखा हुआ नहीं आता है। भाग्य का व्यक्ति खुद जो है निर्माता है, वो परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है। तो परमपिता परमात्मा और परम पूजनीय संत श्री राजा राम जी महाराज साहब उनको अवश्य सफलता देते हैं। अभी जो महावीर भाई ने बताया कि मैंने एक बार नहीं 7 बार जब प्रयास किया, मोबाइल में जब हम बात किसी से करते हैं तो फोन हमारा लगता नहीं तो उसमें आता है अगेन ट्राई, यानी आप दोबारा प्रयास करें। जब दोबारा प्रयास भी हमारा सफल नहीं होता तो प्रयास करें, यानी आप निरंतर जब प्रयासरत रहोगे तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। और सफलता कब मिलेगी कि हम जब जिस किसी क्षेत्र के अंदर जिस किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के मन में जब ठान लें तो हमारे मन में एक ही जो ऐसा होना चाहिए भाव कि ये मैं करके ही रहूँगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे बहन व भाई जितने जो बालक व बालिकाएं आई है अब से उस क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त करके ही रहोगे। आज मुझे मंदिर के अंदर जो है वहाँ गादी पर एक बहन मिली थी और उस बहन ने प्रणाम किया। बहुत जो गांव की जो है महिला लग रही थी, मैंने उसे पूछा, मैंने कहा आप ही क्या सम्मानित होना है? ऐसे मैंने तो
एक व्यंग्यात्मक तरीके से यानी मजाक के लहजे में कहा। उसने कहा हाँ बाप जी मैं भी आई हूँ। उसके साथ में उसकी बच्ची बड़ी थी, तो मैंने कहा किस क्षेत्र में? उसने कहा मैंने 2nd ग्रेड के अंदर शिक्षिका के रूप में जो सफलता प्राप्त की है। तो उसने कहा मेरे मन में ये भाव थे, मेरे मन में लगन था कि मुझे जो है अध्यापक क्या बनना है और बनना ही है। निरंतर जब प्रयास किया तो गुरुदेव राजेश्वर भगवान का वो परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद मुझे जो प्राप्त हुआ और मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त हुआ। तो मैं तमाम जितनी जो हमारी जो है उभरती व निकलती हुई प्रतिभा आई है उन सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। और इस मंच की जो साइड में जो आप हमारे सभी जो किसान भाई व्यापारी बंधु जो बैठे हैं उनको भी मैं खूब मेरे हृदय से सम्मान करता हूँ। सम्मान इसलिए कि आज जो हमारा समाज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो या विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अगर कहीं जो है आगे बढ़ रहा है तो उसके अंदर किसान भाइयों का और व्यापारी बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है। और उसी योगदान से हमें ये सफलता प्राप्त हो रही है, क्योंकि व्यक्ति उदार हृदय से, उदार मन से, श्रद्धा व भाव से धन का जब त्याग नहीं करेगा, दान नहीं देगा, समाज के लिए समर्पित नहीं करेगा, तब तक हमारा ये समाज परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने अपने जीवन काल में या हमारे परम गुरु ने जो अपने जीवन काल में जो सपने संजोए थे वो पूर्ण होना नामुमकिन है। इसलिए ये जो जितना जो श्रेय है वो हमारे किसान भाइयों को, विशेष हमारे व्यापारी जो बंधुओं को जा रहा है, जो समय समय पर हमारे इस आश्रम में तमाम जो हमारी पूरे जो भारतवर्ष में जहाँ भी जो संस्थाएं बनी है वहाँ पर धर्म के नाम से, शिक्षा के नाम से वो उस दान राशि को भेंट के रूप में देते हैं। और उसी जो पैसों से हमारे समाज के अंदर जो शिक्षा के लिए चाहे स्कूल हो, शिक्षा के लिए हमारे हॉस्टल हो, ये नाना प्रकार के सभी जो राजस्थान की राजधानी हो, दिल्ली हो या जालोर हो, पाली हो, सिरोही, जहाँ भी बना है वो सब हमारे जो व्यापारी और किसान भाइयों के बदौलत बना है। इसलिए मैं आप सभी का मेरे हृदय के अंतः गहराई से खूब अभिनंदन करता हूँ और आप सबके प्रति यही भाव रखता हूँ कि सदैव आपका सहयोग रह रहा है वैसा रहे। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने ये जो परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब के नाम से जागृति मंच का जो गठन किया है, इसका कार्य हमारे पूरे राजस्थान और राजस्थान में पूरे भारत के अंदर हमारे समाज की उभरती हुई निकलती हुई प्रतिभाओं को तराशना और तराशने के बाद में उनको सही दिशा देना। और सही दिशा तो दे देंगे, पर अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं है तो वो उच्च शिक्षा उस बच्ची व बच्चे को दिला नहीं पाएंगे। तो उसकी व्यवस्था भी हम जो हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब के इस संस्था व अन्य हमारी जो पूरे भारतवर्ष के अंदर विभिन्न जो संस्थाएं हैं उसके माध्यम से इस समाज की जो है उभरती व निकलती बालक व बालिकाओं को पढ़ाने की जो योजना बना रहे हैं। और इस योजना के लिए रात को भी मैंने आप सबको बताया था कि अभी जो हमारे आप सभी के क्षेत्र के जो ट्रस्टी है वो ट्रस्टीगण आएंगे और हमारे पूरे जिले के जिलाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष और ग्रामीण क्षेत्र की जो इकाई में भी हमारे प्रतिनिधि है वो सब आपसे संपर्क करेंगे। और हम एक जनगणना कराना चाहते हैं कि उसके अंदर हमारे पूरे परिवार की जानकारी हो, हमारी आर्थिक समृद्धि का आंकड़ा हो, किसके पास में कितनी जमीन है, किसके पास में कितनी सिंचित व असिंचित है, आय के क्या सूत्र हैं। क्योंकि आने वाले भावी भविष्य में हम और आप रहे न रहे, पर ये जो हमारी जो नीतियां है ये हमारे परम पूजनीय संत राजाराम जी महाराज साहब के जो उपदेश व उद्देश्य है उनकी पूर्ति हमारी भावी पीढ़ी आने वाली भी करने का प्रयास करेगी। और तब तक हमारे आने वाली भावी पीढ़ी के पास में जितने जो किसान भाई है उनके पास में जमीन धीरे 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 कम होती जाएगी। और इसीलिए हमारे परम पूजनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने इस शिक्षा पर जोर दिया था। और हम भी जो है अब इस शिक्षा पर जोर इसलिए दे रहे हैं कि हमारा बच्चा व बच्ची
पढ़ लिख कर यथा योग्य सरकारी सेवा में चयनित होंगे, उनको नौकरी प्राप्त होगी। अगर वहां नहीं होगी तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाएंगे और वहां पर भी अगर उनको उचित स्थान नहीं मिलेगा तो वो व्यापार करेंगे। और अगर जैसे व्यापार के बाद में जो पीछे रहते हैं वो खेती करेंगे और उनके पास में खेती भी कम हो जाएगी और उनके बेटे व बेटी होशियार होंगे। या आज जैसे इस मंच से जो सम्मानित होने वाली हमारी जो प्रतिभाओं के वैसे वो भी यहाँ पर आएंगे, पर उनके माता पिता के पास में इनकम का, आय का स्रोत नहीं होगा, आर्थिक समृद्धि नहीं होगी, तो वो शिक्षा से वंचित न रहे। ऐसी हमारी योजना है। इसलिए तमाम जो हमारे समाज के गुजर किसान भाई है, शिक्षाविद है, सरकारी सेवा व अर्ध सरकारी में जितने लगे हुए, इन सब का जो वर्तमान में हमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से सहयोग मिल रहा है, वैसा आपका सहयोग हमें मिलता रहे। ऐसे हम आप सभी के प्रति शुभ भावना भी रखते हैं और आपसे कामना व इच्छा भी करते हैं कि आपका रहेगा। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने चाहा था, हमारे परम गुरु ने चाहा, आपके दादा व परदादाओं ने चाहा, आप जो चाह रहे हैं वो हमारी तमाम जो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। मैं आप सभी बड़ी संख्या में जो इतनी जो माताएं हैं, बहनें हैं, भाई है, जब दर्शनार्थी आए हैं, उन सब के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको खूब आरोग्यवान रखें, निरोगवान रखें और सभी भक्तों के घर परिवार में खूब सुख शांति व समृद्धि आवे, वो अन्न धन लक्ष्मी का भंडार भरे रहें। और आप सभी गुरुदेव राजेश्वर भगवान के उपदेशों की पालना करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, व्यसन मुक्त रहना है और मृत्यु बोझ मुक्त इस समाज को बनाना है। मुझे अभी बहुत खुशी हो रही है कि आप सब भक्तजनों ने, बुजुर्गों ने, मैंने समय समय पर आप सबको याद दिलाया, आगाह किया है और आपने इसकी अनुपालना की है। और अभी जो है हमारे पूरे इस राजस्थान के अंदर 50% आप सब लोगों ने मिठाई बनाकर खाना बंद कर लिया है। इसलिए मैं तमाम जो हमारे बुजुर्गों का खूब खूब अभिनंदन करता हूं और खूब खूब जो सुस्वागत करता हूं। और जहां कहीं भी किसी गांव के अंदर ऐसी हमारी जो परंपरा अगर आज भी है, तो आप पढ़े लिखे विद्वानों से व बुजुर्गों से, व्यापारी भाइयों से, मातृशक्ति से आशा करता हूं कि आप धीरे धीरे इस कार्यक्रमों को बंद करने का प्रयास करें। बंद भी न हो तो आप जाइए अवश्य, पर वहां पर आप मिठाई न खाएं। जब आप मिठाई नहीं खाओगे तो ये जो हमारी जो है कुप्रथा जिसको कह रहे हैं, कुरिवाज जिसको कह रहे हैं, ये धीरे धीरे मट्टी भोज रूपी महामारी हमारी मिट जाएगी। तो हमारे पूरे समाज के अंदर आज जो हमारी प्रतिभा इस मंच से सम्मानित होगी, मैं मानता हूं आने वाले सभी घर परिवार से हमारी प्रतिभाएं सम्मानित होगी। अभी नहीं होने का मुख्य कारण है हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत श्री राजाराम जी महाराज साहब ने अपनी वाणी में ऐसा लिखा था और उन्होंने अपने श्री मुख से ऐसा फरमाया था कि ऐसा भोजन करे जरी बुद्धि खराब हो जाए। क्या ये जो मरने के पीछे हम खाते हैं, हमारे बच्चों को खिलाते हैं, तो उन बच्चों व बच्चियों की मंद बुद्धि हो जाती है और फिर हम चाहते हैं कि हमारा बेटा भी डॉक्टर बने, हमारा बेटा भी जो इंजीनियर बने, हमारा बेटा कलेक्टर बने, हमारा बेटा एसडीएम बने, तहसीलदार बने, पुलिस वाला बने, थानेदार बने। पर उसके अंदर ये बाधाएं कहीं न कहीं आ जाती है, क्योंकि हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय सदगुरु संत श्री कृष्णारायण जी महाराज साहब सदैव कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी आपकी वाणी। तो ये खान पान पर जो निर्भर करता है, इसलिए सभी भक्तों को खूब खूब जो है शुभ आशीर्वाद। और जितने जो ये हमारे कार्यकर्ता प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष इस जो जागृति मंच से जुड़े हुए हैं, उनको भी खूब खूब मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप जैसे आज वर्तमान में जिस डिसिप्लिन के साथ में, जिस अनुशासन के साथ में कार्यक्रम करते रह रहे हैं, वैसा आप सदैव करते रहें। आपको फोटो खिंचाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है। फोटो आप अच्छा काम करोगे तो परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब के दिल में खिंच जाएगा, परम पूजनीय संत देवाराम जी महाराज साहब के दिल में खिंच जाएगा,
परम पूजनीय संत कृष्णाराम जी महाराज साहब के दिल में खिंच जाएगा, और इनके दिल में नहीं खींचेगा तो मैं प्रत्यक्ष आप सब लोगों को देखता हूं तो शायद मेरे दिल में तो खींच ही जाएगा। इसलिए आप जो कर्म गीता में कहा है, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। और अभी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे उदाहरण है आपके सामने, आप सोचते नहीं वैसा हुआ है। वो सब जो है अप्रत्यक्ष रूप से सेवा भाव का फल परमपिता परमात्मा देता है। कहते हैं मनक मजूरी देते नहीं राके दाता राम। आप कहीं भी काम करते हो, इंसान भी आपको उसके बदले में कुछ देता है, तो परमपिता परमात्मा और गुरु तो मैं मानता हूँ शायद आपका एहसान नहीं रखेंगे। बोले सदगुरुदेव की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की हमारा सबका भाव हो, गौ माता की सेवा हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके घर परिवार के अंदर गौ माता की सेवा प्रतिदिन होती है। और अगर किसी भाई के घर में गौ माता का अभाव हो तो हमें उनको प्रेरित करना है, प्रेरणा देनी है और उनको अपनाने के लिए प्रयास करना है। ओम शांति 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 शांति।